में उपदेशामृत से परमाराज सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी। गुरु को अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए। प्रवचन संख्या 36। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि करा। प्यारे लोगों, ऐसे दिनों में जबकि केवल धूप ही धूप है और अन्न की बहुत महंगी है, अन्न की महंगी के कारण अन्न की महंगी के कारण से सब चीजों में महंगाई बढ़ गई है। तब भी आप लोग सत्संग करने के ख्याल से यहाँ आए हैं, इसलिए मैं कुछ कहता हूँ। आप लोगों को मालूम ही है कि संत मत के सत्संग में 3 ही बातें विशेषता रखती हैं: गुरु, ध्यान और सत्संग। गुरु से मतलब यह है कि संसार में बिना सिखलाए और सीखे कोई काम नहीं हो सकता। संत मत में गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है। इसलिए गुरु कहलाकर यदि गुरुवायु ठीक नहीं जानते, केवल लेन देन के हिसाब में गुरु हैं, तो वे यथार्थ में गुरु नहीं है। गुरु को अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए। सरकारी विद्यालय में जो ज्ञान है उससे कोई हाकिमी, कोई वकालत आदि करते हैं। संत मत कहता है हाकिम भी बनिए, वकालत भी कीजिए, लेकिन ख्याल रखिए कि एक न एक दिन कभी न कभी मेरा और सब लोगों के शरीर भी छूट जाएंगे। जैसे ही शरीर का संबंध छूट गया तो संसार में जो कुछ कमाया है वह सब छूट जाएगा। सामर्थ्य के बिना कोई काम नहीं होता। जिससे परलोक का नाश हो वैसा कर्म नहीं करना चाहिए। परलोक बनाने का ही काम करना चाहिए। परलोक से मतलब यह है कि जिस लोक में जाकर कभी नहीं लौटे। यह सबसे बड़ी बात है। यह भी बड़ी बात है कि 2 प्रकार का सत्संग होना चाहिए। अभी जो हम लोग बैठकर धर्म कथाओं की चर्चा करते हैं, सुनते हैं, यह तो जरूरी है ही है। अंतर का भी सत्संग होना चाहिए। शरीर के अंदर में जो सब इंद्रियों का मालिक शरीर ही है, यानी जो शरीर को धारण करे वह अवश्य है। शरीर को धारण करने वाले को आत्मा कहते हैं। उसको जानने के लिए अंतर का सत्संग होना चाहिए। अंतर के साधन में जप और ध्यान है। ईश्वर संबंधी कोई शब्द बराबर जपना बहुत अच्छा है। एक तो मौखिक जप होता है, दूसरा उपांशु जप होता है और तीसरा मानस जप होता है। मानस जप होना अच्छा है। मानस जप मन को बहुत अंतर्मुखी बनाता है। मन कहाँ तक जा सकता है? जागने में भी मन का काम होता है। सपनाने में भी मन का काम होता है। गहरी नींद में लगता है मन का काम बंद हो गया है, परंतु नारी देखने पर मालूम होता है कि नारी चलती है। श्वास भी चलता है। इन अवस्थाओं से परे ऐसी अवस्था हो कि शरीर में जो संचालन है वह भी बिल्कुल बंद हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि शरीर मर जाए। मरने पर भी ऐसा होता है, लेकिन शरीर मरता नहीं। वह अवस्था भी है, वह तुरीय अवस्था है। चौथी अवस्था इसको कहते हैं। इस चौथी अवस्था में पहुंचने के लिए केवल जप काफी नहीं है, ध्यान भी चाहिए। मन के चलने को बंद करके तुरीय अवस्था में जाना यह बहुत जरूरी है। और गुरु का काम यही है कि उस अवस्था में जाने का यत्न
शिष्यों को बता दे। तुरीय अवस्था में जाने के लिए स्थूल ध्यान ही काफी नहीं है, ऐसा भी ध्यान चाहिए जो सूक्ष्म हो, वह है दृष्टि योग। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, इसमें दृष्टियों को और मन को इस तरह बिठाना चाहिए कि बाहर का देखना और सुनना बंद हो जाए। इसी को संत सुंदर दास जी ने कहा, श्रवण बिना धुनि सुने, नैन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे। नित्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिलु संग बहुत आनंद, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नवे, जहाँ सेवको सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा परा भक्ति सुंदर के है। यहाँ तक का साधना का काम हो जाना चाहिए, यहाँ तक साधना का काम हो जाना चाहिए। यही थोड़ा सा कहा, जब तक जीवन है तब तक तो कुछ कहना ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 7/11/1981 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर के श्री गंगा तट स्थित कुप्पा घाट आश्रम के सत्संग हॉल में साप्ताहिक सत्संग अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकन तस्मादः गुरुं प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। भागवत महापुराण। इसलिए जो परम कल्याण के जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हैं जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे ठीक ठीक समझ सकें, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त न हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।